बाबू राजस्थान के हर एक बच्चे के अंदर एक डर बैठा हुआ है आउटलाइन के अनुप्रयोग में। जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल दिख रहे हैं खतरनाक लग रहे होंगे, मैं वादा करता हूं जैसे ही क्लास खत्म होगी हर एक सवाल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छाप दूंगा। मान के चल रहा हूं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और वैसे वैसे सिलेबस की टेंशन भी बढ़ रही है, और उस टेंशन को खत्म करने के लिए मैं आपका भाई लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं दिल से दिल मिलाकर। वेलकम टू भाई, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई होप सब बढ़िया होंगे और बेहतर और बेहतरीन होंगे। और बाबू जो आपकी जो तैयारी चल रही है वो मैं ये बाबू जैसे घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूं आपके सामने और आप हाजिर हो जाते हो मेरे सामने। बाबू पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी जिसका लेक्चर नया स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आउटलाइन के अनुप्रयोग। बाबू इस वीडियो में 5 सवाल होंगे। बाबू राजस्थान के हर एक बच्चे के अंदर एक डर बैठा हुआ है आउटलाइन के अनुप्रयोग में। जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल दिख रहे हैं खतरनाक लग रहे होंगे, मैं वादा करता हूं जैसे ही क्लास खत्म होगी हर एक सवाल दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छाप दूंगा। चलो जी बाबू पहला सवाल है 2012 में सवाल आया हुआ है। जो भी लैंग्वेज वाला सवाल आता है पहले तो ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है और दूसरी बात क्या दिख रही है आपको कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है। चलो जी सवाल को पढ़ते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा एक घन दे रखा है, क्यूब दे रखा है, वो बदल रहा है। चलो जी ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये सेकंड ये बता रहा है कि आपको जो आउटलाइन करना पड़ेगा वो टी के सापेक्ष करना पड़ेगा कि दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का जो आयतन है इसका मतलब सर आउटलाइन करना है किसका करना है? आयतन का करना है। किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष करना है। दो बात तो क्लियर। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। देखो बाबू मान लेता हूं मेरे पास ये क्या बेटा घन है, और अगर डायग्राम उल्टा सुल्टा लगा है तो कमेंट मत कर देना बिना मतलब के, क्योंकि डायग्राम देखो भाई सब आएंगे बनाना हो मन तो। चलो जी बाबू ये बना क्या बेटा जी? घन है। क्या बाबू? घन है। और ये घन की क्या है सर? साइड है यानी किनारा है उसका। बेटा जी घन का जो किनारा है वो कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर अगर किनारा है तो ये बताओ कि उसके जो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके जो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है बाबू वो कितना है, ये तो फाइंड करना है। सर क्वेश्चन में और क्या गिवन है? वो बोल रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि सर एक्स dx डिवाइड में dt, इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सर आपको पढ़ने से कैसे पता चला? बाबू चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर सेंटीमीटर तो ऊपर है। सेंटीमीटर सर क्या है? यहाँ पे किनारा है। क्या है? किनारा यानी कि लंबाई किनारे की यानी x की। सर dx लिख दिया, डिवाइड में dt, समय टाइम दे रखा है, डिवाइड में सेकेंड है। चलो जी बाबू अब कई बच्चों के घन का आयतन नहीं याद होगा तो मैं आपकी सलाह के लिए बता देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है भुजा की क्यूब। चलो जी सर हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। और किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। सर पावर तो आगे हो जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। सर 3 में से 1 कम हो गई तो 2। अब गुरुदेव एक्स का भी करना है। किसका करना है? एक्स का भी करना है। किसके सापेक्ष करना है? सर टी के सापेक्ष। बाबू बात पे फोकस करना, जैसे जैसे सवाल मिला। सर आयतन में परिवर्तन कितना है वो फाइंड करना है। सर x बराबर 10 पे करना है। सर 3 तो ऐसा कैसा? x की वैल्यू कितनी है? 10 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया। सर dx डिवाइड में dt की जो वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन है सर जी 3 है। वेरी गुड भाई। बाबू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, और 10 का जो स्क्वायर होता है सर 100, तो 900 हो गया। अब सर वॉल्यूम आयतन को क्या लिखते हैं? सर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड किसके सापेक्ष हमने डेरिवेटिव किया है? टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखो सेकंड। बाबू ये जो यूनिट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर बेटा कैलकुलेशन यानी फॉर्मूले का है और 1 नंबर इस यूनिट का है। अगर गलती से अगर मिस कर दिया वो पूरा सवाल भी गलत कर सकता है, वो 1 नंबर भी काट सकता है। तो बाबू हमें क्या करना है? जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल इस चैप्टर में करने हैं पहले ये देखो कि क्या क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। सर क्या दे रखा है? dx डिवाइड में dt, जो कि हमें क्वेश्चन में चाहिएगा। आगे आगे क्या दे रखा है? सर किनारे की लंबाई 10 दे रखी है। कितनी रखी है? 10। और पूछा क्या किस दर से बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? सर आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला और उसी का आउटलाइन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक एक स्टेप समझाने की मैंने कोशिश की है। चलते नेक्स्ट सवाल की। हाँ जी बाबू स्क्रीन में सवाल नंबर 2 है बेटा। 2024 में सवाल आया हुआ है। मैंने बोला जितने भी लैंग्वेज
लैंग्वेज वाले सवाल है, जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल है, पहले उस सवाल को आपको गौर से पढ़ना है। उसमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है और हमें जो परिवर्तन जो बोल रहा है वो क्षेत्रफल में है, आयतन में है, फिर भुजा में है। देखो बाबू, एक वर्ग की त्रिज्या कितनी दे रखी है? वर्ग की त्रिज्या रेडियस मीटर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी सर एरिया में परिवर्तन, यानी एरिया का आकलन करना है। किसके सापेक्ष? सर इस बार तो बोल दिया क्वेश्चन में, आर के सापेक्ष। बाबू सर वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। इसका जो हमें डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष करना है बेटा? सर आर के रेस्पेक्ट में। बाबू पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू ऐसी की ऐसी। सर आर स्क्वायर तो आर तो आगे आ गई, पावर तो आगे आ गई और पावर एक कम हो गया। आर का आर के सापेक्ष करूंगा तो बाबू एक होगा। सर यहाँ पे तो आ गया पाई और यहाँ पे आ गया 2 और आर की जो वैल्यू है वो, सर आर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। तो लिख दो यहाँ पे 6 पाई। सर 6 पाई तो लिख दिया। अब यूनिट इंपॉर्टेंट है बाबू इसकी। अब कई बच्चे गलती करेंगे और मैं कहता हूं 90% बच्चे गलती करेंगे। वो गलती क्या है? सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और सर रेडियस किसमें? सेंटीमीटर में। गुरुजी मार खोपड़ा लगा लिया क्या मैं भी लोग के? सॉरी स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट गया और बेटा जैसे आपने काट दिया और 1 नंबर भी कट गया। कटता है लेकिन काटना नहीं, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। बाबू सवाल को गौर से देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर दिए कि ये बाबू क्या दे रखा है और किसमें परिवर्तन पूछा है। जिसमें परिवर्तन पूछा है उसी का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी बाबू, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके आ चुका है। 2024 में सवाल आया हुआ है। सवाल को पढ़ना है, मैंने कहा बार बार लैंग्वेज वाले सवाल को पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और किसमें हमें परिवर्तन करना है। जिसमें भी परिवर्तन करना है उसी का ही आकलन करना पड़ेगा। और देखो चलो, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या सर आर है और उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। सर आपको कौन बोल रहा है? सर ये वैल्यू बोल रही है। सर आर में परिवर्तन है वो कितना है? सर 3 सेंटीमीटर और डिवाइड में आ गया सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है। किधर से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, अगर घट रहा है तो नेगेटिव लगाता। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सर बढ़ रहा है इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। यानी इसका हमें आकलन करना पड़ेगा। चलो जी, जबकि त्रिज्या कितनी है? सर त्रिज्या है सर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सर इसका आकलन करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में बोल दिया था कि आर के सापेक्ष, इसमें तो नहीं बोला ना, इसमें नहीं बोला तो किसके सापेक्ष करना है? सर टी के सापेक्ष। तो करो, यहां पे लिखो डीए और डिवाइड में राउंड, डीए अपॉन में डीटी। चलो यहाँ पे कितना? पाई। बाबू पावर आगे और पावर एक कम। सर आर का किया टी के सापेक्ष, आर का किया टी के सापेक्ष। बाबू यहाँ पे पाई ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई में 2 और बाबू आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू गुरुजी कितनी है? सर 10 है। बाबू डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी है? सर 3 है। चलो जी, 2 इंटू 3 6 और इंटू 10 तो 60 और इंटू में लगा दो पाई। सर ये हो गया डीए और डिवाइड में क्या हो गया बाबू? डीटी। सर ए यानी एरिया फॉर्मूला की यूनिट है सर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड में कितना है? टी, तो डिवाइड में लगा दो टी। ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और मेरी किसी भी बहन को किसी भी स्टेप में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू मैंने कहा क्वेश्चन में क्या गिवन है? सर डी आर अपॉन में डी टी गिवन है और रेडियस गिवन है। सर क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल का आकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। वैल्यू रखी मैंने और अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है बेटा। 2016 में सवाल आया हुआ है। सवाल को पढ़ो। एक वृत्त की त्रिज्या, मैंने कहा जैसे ही सवाल को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ये देखना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और किसमें परिवर्तन पूछा है। जो गिवन है वो लिख लो एक तरफ और जिसमें परिवर्तन है उसी का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव यानी कि आकलन। सर एक वृत्त की त्रिज्या, सर वृत्त की त्रिज्या होती है आर, तो डी आर डिवाइड में किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो डी आर डिवाइड में डी टी की वैल्यू कितनी है बाबू? सर 5
सेंटीमीटर डिवाइड में सेकंड से समान रूप से बढ़ रही, इसलिए प्लस किया, अगर घट रही है तो नेगेटिव करता। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो सर वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका मतलब जो परिवर्तन होगा वो जो अवगुण करूंगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का करूंगा ना। दर किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सर अवकलन करना पड़ेगा क्षेत्रफल का, डीए डिवाइड में डीटी। सर टी के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि सवाल में यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रखा है। सर यहाँ पे अब पाई और यहाँ पे बेटा पावर आगे और पावर एक कम और आर का टी के सापेक्ष किया तो डी आर डिवाइड में dt। बाबू पाई ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, और आर कितनी है बेटा, सर आर है 6 और dr डिवाइड में dt की वैल्यू कितनी है बाबू, सर 5 है। चलो जी करो मल्टीप्लाई, कितने हो गए 12 और 12 पंजो 60, तो यहाँ पे हो गया 60 पाई। बाबू अब यूनिट लगा दो, dA डिवाइड में dt। यूनिट क्या, सर एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय की जो यूनिट होती है बाबू कितनी होती है बेटा, सर सेकंड होती है, तो dA डिवाइड में dt। आई होप एक एक सवाल बाबू मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, और इन सवालों को जितना लिखने में मेहनत हो रही है उतना तैयार करने में होनी चाहिए बाबू। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू स्क्रीन पे आज की वीडियो का लास्ट सवाल आ चुका है और 2017 में सवाल आ चुका है। बाबू सवाल को पढ़ना, मैंने बोला लैंग्वेज वाले सवाल जितने बड़े होंगे और उनका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। मैंने कहा क्वेश्चन में क्या गिवन है और किसमें परिवर्तन पूछा है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, वो एक तरफ लिख लेनी है। किसी आयत की लंबाई बेटा कितनी दे रखी है, सर एक्स दे रखी है, क्या दे रखी है लंबाई। और बाबू यहाँ पे मैंने डाटा नहीं लिखा गलती से, मिसप्रिंट है, एक मिनट हाउस ले लेता हूं यार, ये लगा। बाबू इसकी जो यूनिट है वो सॉरी कितना दे रखा है मेजर 3, तो यहाँ पे dx और डिवाइड में किसके सापेक्ष t, समय के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर डिवाइड में मिनट दे रखी, क्या दे रखी बेटा सेकंड नहीं मिनट दे रखी है। वो क्या बोल रहा है दर से घट रही है, और मैंने कहा घटने का मतलब बाबू सर नेगेटिव, क्या घटने का मतलब है नेगेटिव। चलो जी, और चौड़ाई, सर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है बाबू, सर y है, और वो क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, और बढ़ रही है मतलब सर dy अपॉन में dt, और बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर डिवाइड में मिनट दे रखी है, क्या दे रखी है मिनट दे रखी है। जब x इज इक्वल टू कितना, सर x इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू कितना, सर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन है। आप बस इस बात को पकड़ लो, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन है। तो सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, गुरुदेव लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई l है सॉरी x है और चौड़ाई y है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब करना सर डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, सर मिनट समय के रेस्पेक्ट में करना है बाबू। सर dA डिवाइड में dt, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सेकंड, दोनों को इनटू मान के। सर प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का अवकलन, और प्लस द्वितीय फलन ऐसा कैसा और पहले का अवकलन। बाबू अब बात पे गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर x की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, सर जी 10 है। बाबू dA डिवाइड में बाबू यहाँ पे टी आएगा बेटा, dy और dy की वैल्यू कितनी है सर 5 है, पॉजिटिव है नेगेटिव, सर पॉजिटिव है, वेरी गुड, यहाँ पे लगा दो प्लस। सर y की जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, मल्टीप्लाई dx डिवाइड में dt, इसकी वैल्यू गुरुजी -3 है। बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना बेटा 15 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना 18। गुरुजी माइनस करने पे कितना आएगा बेटा, मेरे हिसाब से 32 आएगा, अपना हिसाब जोड़ लेना। चलो जी बाबू यहाँ पे dA और यहाँ पे डिवाइड में dt। सर यूनिट एरिया सर सेंटीमीटर का स्क्वायर, वेरी गुड। डिवाइड में कई बच्चे सेकंड लगा देंगे बेटा, लगा दूंगा सब पूरा बेटा, यहाँ पे मिनट दे रखी है, इस बार सेकंड नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ पे क्या लगानी है बाबू, मिनट लगानी है। चलो जी ये अपना राइट आंसर। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
सर लंबाई x है, लंबाई x है और चौड़ाई y है। बाबू 3x डिवाइड में मिनट की दर से घट रही है, क्या घट रही है? लंबाई। तो लंबाई घटने का मतलब माइनस है और चौड़ाई बढ़ रही है तो प्लस लिख दिया मैंने। बात क्लियर ना यहां तक? चलो जी, अब बोला आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन बोले उसी का अवकलन करना। किसके रेस्पेक्ट में गुरुदेव? बाबू मिनट के रेस्पेक्ट यानी समय के रेस्पेक्ट में टी के सापेक्ष अवकलन किया, फर्स्ट इनटू सेकंड मान के इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी और इसको सिंपलीफाई किया। 32 अपना राइट आंसर आ गया। यूनिट मैंने लगा दिया। आई होप किसी भी भाई को, किसी भी बहन को इस सवाल में तो कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। आई होप आपने बटन को दबा दिया होगा। बाबू मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये 5 सवाल आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में छप जाने चाहिए। और इस सवाल, इस चैप्टर को इस लेवल पे तैयार करना गुरुजी। अगर एक भी सवाल इस चैप्टर से आया, सैया की गोलियां ठाए ठाए ठाए। चलो जी, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।